बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। इस वक्त अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में अब जब सर्दियां बिल्कुल उस आखिरी मकाम पे पहुंच चुकी है कि सर्दियां हमसे अलविदा कर रही हैं, पर इसके साथ साथ इस सर्दियों के महीनों में भी पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी रही। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने शहर कराची में जलसा किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो APML ने भी एक बड़ा जलसा यहाँ पे किया। इसके साथ साथ PMLN को बिलाकर अपोजिशन याद आ गई। अब PML भी ये चाह रही है कि किसी भी तरह जमहूरी हुकूमत जो है अब दोबारा इलेक्शन करवाए, ऐसे ना हो कि एक डिक्टेटर आ जाए और फिर तमाम ये जमातें जो जमहूरियत का दावा करती आती है फिर उस डिक्टेटर के खिलाफ एहतजाज करती हुई नजर आए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम हुक्मरानों से जब बैठ के बात करते हैं तो वो गुड गवर्नर की और मुफाहिमत की सियासत की बात करते हुए नजर आते हैं और वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि एवरीथिंग ओके, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है तमाम बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर देखा जाए तो हमें जिस तरह हुकूमत मिली थी और मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो वाक़यात पेश आए और जो सिलसिले हुए उनको 4 साल हमें सिर्फ भुगतने में पूरे हो गए। पर यहाँ पर अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी से हम बात करते हैं तो वो यही कहता है कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, सस्ती तालीम चाहिए, सस्ती सेहत चाहिए। आखिर इन तमाम सवालात के जवाबात भी जानेंगे और आज हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत जानी चाहिए और दोबारा इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। इसी पे आज बात होगी। मेरे मौजूद मेहमान जिनको मैंने स्टूडियो में दावत दी है उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। मेरी पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कौसर, आपका बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में तशरीफ लाई आप। मेरे दूसरे मेहमान हैं मीर मजहर अली मक्सी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं इरफान मेमन साहब, रहनुमा है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। पर इन तमाम मेहमानों से बात करने से पहले मैं समझूंगा कि कराची एक मिनी पाकिस्तान है जहां पे पाकिस्तान के तमाम रंगो नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं और ऐसी जगह पे हमने लोगों से बात की जहां पर तमाम पाकिस्तानी के शहरों से लोग मौजूद थे, यानी कि कराची कैंट स्टेशन पे जाने वाले मुसाफिरों से हमने बात की। उनसे हमने एक सवाल रखा कि क्या ये मिनी पाकिस्तान है पर मौजूदा हुकूमत जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, या मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए, या मौजूदा हुकूमत ने डिलीवर किया या नहीं। आए एक देखते हैं कराची में तमाम उन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बातचीत और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुकूमत जाए या नहीं जाए। उसके बाद आके हम नाज़रीन बहुत से लोगों के, पाकिस्तानियों के जज्बात जानने की हमने कोशिश की। जो लोग सफ़र के लिए जाने के लिए तैयार थे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, और उस वक्त बहुत से लोगों से हमने जब बात की तो हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ था। पर यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि बहुत से लोगों का यही कहना था कि पिछला दौर अच्छा था और जमहूरी हुकूमत को जाना चाहिए। सर, अब इस पे कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है पर मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा। क्या कहेंगी आप? नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है, मुझे तो है। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा एक लिया है और शॉर्ट, लेकिन मैं एक बात कहूंगी। देखें, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप देखें हमारे मुल्क की अफसोसनाक बात क्या है कि हमारी एजुकेशन लेवल बहुत कम है। ठीक है, वो आज से नहीं है, बहुत सालों से 60 से अगर हम जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे पाकिस्तान को, उस मुकाम तक हम पाकिस्तान को पहुंचा नहीं सके। एजुकेशन फॉर ऑल बीबी का एक प्रोग्राम था जिससे हर एक को तालीम याफ्ता अगर कर देती तो ये गरीबी बहुत हद तक छट जाती, मतलब खत्म हो जाती। बट देन अगेन आपको पता है हमारे यहाँ इतने लोग इलिटरेट हैं दैट people don't want to send their children to the school, और बहुत मुश्किल से इनको घर से निकालना पड़ता है, उनको भेजना पड़ता है कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अब मैं आपको बताऊं, लेट मी कंप्लीट, फिर आपसे बिल्कुल मैं कहूंगी। स्कूल्स, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, लोग पसंद नहीं करते अपने बच्चों को स्कूल भेजना। वो समझते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आप लगा दें काम के ऊपर और पैसा कमाएं। बहुत आप पसंद की बात कर रहे हैं। मैं चंद ही दिन पहले सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आया हूं और एक मैं शदाद कोट, जहां से आपके मीर नादिर मक्सी इलेक्टेड हुए हैं, उसके शहर से आया हूं। पैदल जाते हुए बच्चे मैंने देखे जो स्कूल सुबह 8 बजे पैदल जा रहे थे, उनको कन्वेंस भी नहीं थी। आप कैसे करेंगे गौर से स्कूलों? मेरी बात सुने, गरीबी हर जगह है। मैंने कहा इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में, ऐसे पाकिस्तान में नहीं है। अभी भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेहतरीन मुल्क है, आप मेरी बात का यकीन करें। अभी रिसेंटली ये जो डिमांड थी लोगों की, आई केम फ्रॉम यूएसए, डिमांड पे आप क्या कहेंगी? पर आप $10 या $5-7 एक वक्त का खाना आप खा सकते हैं। दैट मींस यहाँ के
700 रुपए। तो सर मैं समझता हूं कि मैं बहुत से प्रोग्रामों में आपसे बात कर रहा हूं, आप तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है यूरोप का कहीं न कहीं से मिसाल देते हैं कि जी यूरोप में तो आप ये कुछ कर सकते हैं, पर आप पाकिस्तान देखेंगे ना, देखिए आप एक जगह बैठे हुए हैं तो यू विल सी द कंप्लीट वर्ल्ड। ठीक है, क्राइसिस मैंने बताया, इकोनॉमिकल क्राइसिस इज नॉट इन दिस कंट्री ओनली। हम फिर भी 15 से 20 रुपए में एक इंसान, एक शख्स अपना पेट भर सकता है, फिर भी बहुत अब जो डिमांड है तो सर अब जो डिमांड है लोगों की कि हुकूमत जानी चाहिए, अब लोगों की जो डिमांड। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आपने ये प्लांटेड लोग नहीं थे, किसी पार्टी के नहीं थे, हम अचानक गए और अचानक लोगों से बात की है कि आप क्या चाह रहे हैं। मैं ये बात सुन ही रही थी। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं मानती हूं हम हर एक को खुश नहीं कर सके। ये हर एक में नहीं थे, मुख्तलिफ शहरों से लोग थे आए हुए, क्योंकि कराची के किसी भी मैं हल्के में जाके बात करता, वो एमक्यूएम का होता, पीएमएलएन का होता। नहीं, मैं आपसे सवाल ये रख रहा हूं कि अगर मैं कराची के किसी भी हल्के में जाके बात करता, ये एक सवाल है, तो हमारे जो नाज़रीन जो पंजाब में या अंदरूनी सिंध में या बैरून मुल्क में देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि जी अगर गुलशन इकबाल में बात करी है तो यकीनन ये एमक्यूएम का होगा, अगर कहीं पे बात की तो पीएमएल उसका होगा, एन का होगा, या ये तहरीक इंसाफ का होगा। पर ये कैंट स्टेशन जहां पे आए हुए तमाम पाकिस्तान के लोगों से मैंने बात की कि क्या होना चाहिए। देखिए मैं तो आपको ये कह ही नहीं रही हूं कि आपने इस इलाके में जाके बात की, मैंने कहा आपने न्यूट्रल बात की, आई एम विथ यू, बट देन अगेन आप ये उस डिमांड की बात कर रहा हूं मैं, डिमांड की। एक बात सुने, डिमांड क्या डिमांड, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी का आंसर देंगे। वो आप कोई और क्वेश्चन पूछ लेते, आप पूछ लेते एनएफसी अवार्ड दिया, आप कह देते बलूचिस्तान पैकेज दिया, आप कह देते बल्तिस्तान पैकेज दिया, आप ये मैंने सिर्फ उनसे यही सवाल पूछा कि हुकूमत जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। उनका कहना था ना हमें रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, हमें जो है उल्टा छीना गया ये चीजें। आप पूछते हैं कि सस्ती बस्ती प्रोग्राम जो हुकूमत ने दिया वो कितना अच्छा है, वो कहते हैं मक्सी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। मक्सी साहब ये फरमाइएगा कि आपने भी ये तमाम मनाजिर देखे जो मैंने अपने नाज़रीन को भी दिखाई, आप लोगों को भी दिखाई, क्या समझते हैं कि ये क्या आवाज थी कि अब हुकूमत को जाना चाहिए, और आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखें आपने ये जो टीवी पे दिखाया ये तो कुछ नहीं दिखाया। आपने खुद बात की कि मैं शजादकोट गया हूँ और वहाँ मैं देख के आया हूँ। देखें ये मौजूदा जो सियासतदान जो इक़्तिदार में बैठे हैं, ये अमीर सियासतदानों का गरीब एक मुल्क है जहाँ लोगों को 3 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। शजादकोट की हॉस्पिटल आप जाके देखते, जहाँ 2007 में सैलाब आया है, 2010 में सैलाब आया है, वहां के जिस वजीर का आपने नाम लिया उस वजीर ने वहां आप भी ले रहे हैं सर, कुछ तो हिम्मत कर लें, उस वजीर ने तो कर लें। बीज के नाम पे जो है गंदम अफगानिस्तान जाके बेची। नाम क्या है वजीर का? नादर मक्सी ने बीज जो है वो गंदम लोगों को इमदाद के नाम पे अफगानिस्तान जाके बेची। आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है, हमने हाईकोर्ट में वो प्रूफ ले गए। वहां जो इन्होंने खाद दिया है वो सिर्फ अपने लोगों को दिया है, और जो इन्होंने बाहर से इमदाद मिली है फ्लड का, वो इन्होंने गोदामों में गंदा हो गया है, आयल जाके इन्होंने शहर के बाहर फेंका है। और नादर मक्सी के लोगों ने लोगों को इमदाद बांटने के वक्त गोलियां मारी हैं। और देखिए ये गरीब लोगों का अमीर सियासतदान है। करूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, पीपल्स पार्टी जो है वो एक अवामी पार्टी है। इनकी तरह मुल्क सुधारो और वो कर्ज उतारो के प्रोग्राम्स हम नहीं करते बड़े पैमाने पे हमारे लीडर्स। ये तो एक छोटे उसकी बात करें, एक जिले की एक जगह की बात करें, इनके लीडर को आप देखें इस तरह से कौम से खजाना लूटा, उनका लीडर तो है, किस नजरिया से देखें वो आप बताएं। देखें ये बेनजीर वाली तो कांग्रेस पार्टी है नहीं, ये तो जरदारी वाली पार्टी है, रहमान मलक वाली पार्टी है। मुझे एक बंदा ARD में जो लोग थे वो दिखाएं, जो बीबी के साथ लोग थे वो दिखाएं, या वर्कर जो ARD में हमारे साथ है एक वर्कर दिखाएं। कोई उद्योगों पे बैठे हैं, किसी मिनिस्टर की बीवी है, मोहतरम मक्सी साहब, मैं आपके सामने बहुत से सवाल है वो भी रखूंगा, पर इरफान मेमन साहब विरासत में था कि मेरे बाद मेरे जो संभालेंगे पार्टी को वो आसिफ जी, वो तो एक अलग डिबेट है। पर ये इरफान मेमन साहब, अब बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि डिक्टेटर की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, और दौरे मुशर्रफ में बहुत से वाकयात हुए, बहुत से सवाल आपसे भी मैंने किए और बहुत से आपके रहनुमाओं से ये भी मैं सवाल करता रहता हूं। पर वहां पे भी एक टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा मुझे कि बाकी तो सारा सही था, पर जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन था और बुक्टी साहब का कत्ल था, शहीद कर दिया गया उसको, और उसके साथ साथ जो
यहाँ पर इजाजत दी गई डाउन हमलों की और मुल्क की जो सूरत हाल बनी, सिचुएशन बनी, खुदकुश हमले वो दुरुस्त नहीं थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आपने बात की डिक्टेटर की, तो मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ जो कि खुद एक एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, ये बात आप मानोगे, ये बात रिकॉर्डेड है। फिर आप ये देखें कि पहली बार जनरल गिलानी की शक्ल में वो आए मिनिस्टर बन के, फिर ज़ियाउल हक की शक्ल में वो आए पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन के। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। फिर इसके बाद वही साजिश करके एक बार फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बने। बात यह है कि आज उनको क्यों शिकायत होगी डिक्टेटर से। मैं तो ये तवज्जो आपकी देना चाहता हूं कि ज़ियाउल हक वो डिक्टेटर था जिसके साथ वो रहे और उन्होंने कहा कि इनकी बाकियात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और ज़ियाउल हक वो डिक्टेटर था कि जिसने पीपल्स पार्टी के, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मैं आपको पूरी बात, लेट मी कंप्लीट। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी चढ़ाई, उसी डिक्टेटर ने। मैं कहता हूं इनको क्रेडिट देना चाहिए, परवेज मुशर्रफ को क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने उनको 10 साल वही जो एनआरओ की ये बातें करते हैं। आप अपनी बारी से बोलिए, आप अपनी बारी से बोलिएगा, मैं उसके भी जवाब दूंगा, मगर मैं ये कहता हूं कि ये क्रेडिट देना चाहिए नवाज शरीफ को, परवेज मुशर्रफ को, कि उन्होंने ये काम नहीं किया जो उनके फादर ने किया, जिनको वो अपना बाप कहते थे। बात ये है, किसको बाप कहते थे? ज़ियाउल हक को। उन्होंने कहा कि ये हमारे फादर की तरह है। बात ये है, मैं अपनी मेरी बात कंप्लीट होने दो, मेरी बात आप कंप्लीट होने दो, मेरी बात आप कंप्लीट होने दो। आप देखिए कि उनके जाने के बाद वो डिक्टेटर को गालियां देते रहे। आप देखिए कि अपना एजाजुल हक साहब, उनको उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर हमेशा मिनिस्ट्री दी। मैं ये कहना चाहता हूं, तवज्जो आपकी ये दिलाना चाहता हूं, सुनने वाली आवाम को ये दिखाना चाहता हूं कि इनको क्रेडिट देना चाहिए सदर परवेज मुशर्रफ को कि उन्होंने उनको 10 साल उसी एनआरओ के जरिए, जिसको वो एनआरओ को पीपल्स पार्टी को बार बार गिनवाते हैं, आपने एनआरओ किया, तो आपने क्या किया? आपने भी वही किया। आप जिसको डिक्टेटर कहते हो, वो आप क्रेडिट दो उनको कि वो 10 साल तक सुने। 10 साल के बाद 6 साल के अंदर उन्होंने आपको इजाजत दी कि वो आप लंदन में गए बीमारी की वजह से कह के, और वहीं के मीसाक जमहूरियत की। सॉरी सर, अब यहाँ की आपने इजाजत तो नहीं दी, आपने तो रातों रात हमने ही दिया ना। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, 10 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। इजाजत नहीं दी थी उनको, जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो सियासी। आपने उनको जबरदस्ती एक जमहूरियत उस वक्त के डिक्टेटर। मक्सी साहब क्या कहेंगे आप? अब वही सिचुएशन है कि अब आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है कि किसी भी तरह जो है नो कॉन्फिडेंस तो आप ला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतने वोट है नहीं असेंबली में, कौमी असेंबली में, कि आप हुकूमत को घर भेजें। देखिए, पहले तो मैं इरफान मेमन की बात का जवाब दूंगा कि जो मुशर्रफ को खराज तहसीन पेश कर रहा है। मुशर्रफ का नाम लेते हुए दुनिया में हमारा सर नीचे झुक जाता है कि जो पाकिस्तान का पहला सदर था जिसने ऐवान सदर में मुजरे कराए, पहला सदर था जिसने शो बिजनेस के लोगों को प्रोमोट किया, असेंबलियों में लाया और बेहयाई बेशर्मी को आगे बढ़ाया। और परवेज मुशर्रफ था जिसने औरत और बच्चों पे लाल मस्जिद में केमिकल वेपन्स लगाए, यहाँ के औरतों को, बच्चों को, सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबियों को बेचा, अमेरिका के हाथों डॉलर लिए और उन्हीं डॉलरों पे अभी सियासत कर रहा है। वही मुशर्रफ जो इसराइल को तस्लीम कराना चाहता था, वही मुशर्रफ जो CIA, पेंटागन और इसराइल की पेरोल पे चल रहा है और उनकी पेरोल पे पाकिस्तान उनका एमा पे आ रहा है, उनका पेरोल लेके आ रहा है। मुशर्रफ ने बुकटी मरवाया। मुशर्रफ क्या पाकिस्तान आएगा, बलोचों से, पाकिस्तानी अवाम से वो माफी मांगेगा? मुशर्रफ तो इस मुल्क का कातिल है। मुशर्रफ को तो लोग कत्ल कर देंगे, मुशर्रफ को तो लोग नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों के बच्चे इसने केमिकल वेपन से मरवा दिए, तो मुल्क को बदकिस्मती, इस मुल्क को तबाह और जमहूरियत को तबाह करने वाला मुशर्रफ है जिसने एनआरओ इंट्रोडक्शन कराया। साहब ने जिन लोगों का जिक्र किया पिंडी में कोई 4 साल के अंदर एक FIR तो बता दें, के लीडर एक FIR आ जाए, पिंडी में मरवाया।